अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mgsoft.com। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बना रहे हैं एक सिंपल कैलकुलेशन। एक तरफ हमारे पास है मंथ की लिस्ट और एक तरफ है ईयर का बॉक्स। हम यहाँ से कोई मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ईयर देंगे और ये बटन दबाएंगे तो इस महीने में यानी कि अप्रैल 2019 में कितने दिन है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इसी तरह फरवरी 2020 ओके करेंगे तो ये दिन यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। तो VB.NET में ये चीज़ कैसे बनती है, चलिए देखते हैं। विजुअल स्टूडियो, न्यू प्रोजेक्ट और विजुअल बेसिक में विंडोज़ और विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन ओके करते हैं। यहाँ पर हमारे लिए जो न्यू प्रोजेक्ट है उसका फॉर्म रेडी है। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 10 करेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर करेंगे थोड़ा सा हाईलाइट, ये वाला। यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले कॉम्बो बॉक्स और एक लेते हैं यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पर हम लेते हैं लेबल। इसमें हम जो मंथ हैं वो रखेंगे, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप फुल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और इसमें हमारा आएगा ईयर। थोड़ा सा इसको मैं इन्हांस करता हूँ फ़ॉन्ट को बड़ा, ताकि नज़र आ जाए आसानी से। ये लेबल है हमारा, इसी को हम कंट्रोल C और V करते हैं। इसकी कॉपी बनी है हमारे पास। और एक इसका हम यहाँ से लेंगे बटन, इसको लगाते हैं यहाँ पर। इसका टेक्स्ट कर देते हैं हम ओके और इसको हम करते हैं कंट्रोल C और V। इसके अंदर हम अपना रिज़ल्ट हासिल करेंगे कि महीने में कितने दिन हैं रिज़ल्ट। इसके आगे हम एक और अपना कंट्रोल C और V से एक और लेबल यहाँ पर लेते हैं और इसको करते हैं थोड़ा सा यहाँ से हाईलाइट इस कलर में। और इसका टेक्स्ट फ़िलहाल हम कर देंगे ये वाला डॉटेड। ये वाला जो लेबल है इसका हम इसको कर देंगे LB रिज़ल्ट, ताकि याद रहे। तो इसको हम ज़रा बता देते हैं यूज़र को, ये मंथ है और इसके अंदर ईयर लिखा जाएगा। अब क्या होगा, अब जो आपका जैसे ही फॉर्म लोड होगा तो इसके अंदर पहला महीना जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इस मौके में इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये इस वक्त बिल्कुल एम्प्टी आ रहा है और लिस्ट में बाकी सब मौजूद हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही ये लोड हो जाए तो उसके अंदर पहला जो महीना है यानी कि जनवरी वो आ जाए। कैसे होगा, डबल क्लिक करते हैं, लोड इवेंट पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं ये कॉम्बो बॉक्स हमारा 1 है। क्या होगा, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स हो जाएगा 0, यानी कि जो इसका इंडेक्स है वो 0 हो जाएगा। 0 से मुराद है पहला इंडेक्स। अब देखते हैं स्टार्ट करके, तो अब ये देख रहे हैं कि इस वक्त इसमें जनवरी सेलेक्ट हो चुका है और बाकी महीने नीचे लिस्ट में शामिल हैं। अब यहाँ पर हम इसको मिटाकर कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो सके, फिक्स हो जाए। इसके लिखाई को क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, ड्रॉप डाउन स्टाइल, इसको कर देंगे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब इसको चला के देखेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है, सिर्फ सेलेक्ट होगा, वैसे इसको टेक्स्ट चेंज नहीं कर सकेंगे। आइए अब हम जो कोड हैं वो लिखते हैं। डबल क्लिक करते हैं इस बटन पे और यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले डिम मंथ। वेरिएबल होगा एज इंटीजर और इसको हम लेंगे कॉम्बो बॉक्स 1 से सेलेक्टेड इंडेक्स +1। इसके बाद हमारा होगा ईयर, वो हम लेंगे कहाँ से, टेक्स्ट बॉक्स 1 से। फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर हम देते हैं डिम, ये हो जाएगा इंटीजर और इसको कर देते हैं फ़िलहाल 0 और यहाँ पर करेंगे डेज़ इन दिस मंथ। क्या होगा, सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट डेज़ इन मंथ। यहाँ पर हम देंगे सबसे पहले ईयर, ये आ गया और यहाँ पर आएगा मंथ, ये ओके है। और जो हमारा LB रिज़ल्ट है वो हो जाएगा डेज़ इन मंथ टू स्ट्रिंग। और इसको जो रिज़ल्ट है इसको भी हम थोड़ा सा बदल देते हैं। ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो इस येलो वाले लेबल में आ जाएगी। इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी कुछ मसला है, LB रिज़ल्ट, हाँ यहाँ पर लिखना है हमने डॉट टेक्स्ट। अब ये दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं और ये देखिएगा कि ये जनवरी है
और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2019 और इसमें है 31 दिन। अब है फरवरी 2019, इसमें है 28 दिन। अगर फरवरी 2020 का हमने चेक करना है तो क्या होगा, 29 दिन। इसी तरह कोई भी महीना आप चेक कीजिए, अगस्त 2020 31 दिन है। इसी तरह आप यहाँ से कोई भी महीना सेलेक्ट करें और यहाँ पर ईयर लिखें और ओके का बटन दबाएं तो आपको ये यहाँ पर उसमें दिनों की तादाद बता देगा। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने इसको हासिल किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को सब्सक्राइब कीजिएगा।